मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। न्यूज़ बेसिकली नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि अमेरिका से आ रही है अबाउट द सीपीआई, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रही है और इसका असर हमें डेफिनेटली मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। और बिटकॉइन इस टाइम पे पार कर गया है $26,000 को। तो आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन के साथ क्या रहने वाला है या फिर बाकी अल्टकॉइन के साथ क्या रहने वाला है, चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इन डेप्थ डिटेल के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी कोर्स की, जहाँ पे कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन को भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड का एक्सेस भी इस कोर्स के साथ यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे कि आप चैट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ भी यहाँ पे आप रह सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में यार हम लोगों का इस बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आएगा, जो बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम भी रहा। तो लॉन्ग पोजीशंस तो यहाँ पे ठीक नहीं, लेकिन जो शॉर्ट पोजीशंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें स्टॉप देना पड़ा है अराउंड 4 to 5% का। और आज की अगर बात करें तो बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है 25,200 के लेवल को, जिसको कि लगभग हम यहाँ पे नवंबर से टीज करते आ रहे थे। तो यहाँ पर अगर बात करें मार्केट के बारे में कि क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है, तो देखो मैं मार्केट पे अभी भी एकदम से हम बुलिश नहीं हो सकते। उसका रीजन है कि ये जो कैंडल आज यहाँ पे फॉर्म हुई है, इसका कल सुबह डेली क्लोजिंग करना 25,200 के ऊपर जरूरी है, क्योंकि प्राइसेस अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो आने वाले दिनों में बिल्कुल ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो आपको थोड़ा सा रिली अप करता हुआ मिले, लाइक 28,000 से लेके 30,000 के बीच में, और फिर यहाँ पे मार्केट कोई ना कोई करेक्शन ले और मार्केट अपने रैली को स्टार्ट यहाँ पे कर दे। और कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला वीक भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर कल की डेली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो हमारे लिए जो बुल रन है जिसके बारे में हम इतने टाइम से बात कर रहे थे वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये क्लोजिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को लूज करेंगे और प्राइसेस दोबारा से नीचे की तरफ यहाँ पे डिक्लाइन कर जाएंगे। तो मैं एक बार ये पूरे चार्ट को हटा देता हूँ, वापस हम इसको एकदम फ्रेश चार्ट की तरह ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस वाले लेवल को फिलहाल मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ, जो कि हमारे पास ब्लू के शेड में रह सकता है, एंड इसको थोड़ा सा हम पतला भी कर लेते हैं। ये वाला, इसके ऊपर हम लिख देते हैं नीट क्लोज अबाउ। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइसेस हैं उसको इसके ऊपर क्लोज करना इसेंशियल है। अगर ये इसेंशियल क्लोज हो जाता है तो यस, हम कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन का बुल रन है वो स्टार्ट हो चुका है, और फिर आपको प्राइसेस में दोबारा नीचे प्राइस आते हुए नहीं मिलेगा। और जो प्राइसेस हैं वो इन फ्यूचर मार्केट जो है लाइक इस तरह 50,000, दैन फिर थोड़ा सा करेक्शन लाइक 20-25,000, एंड फिर यहाँ से आपको जो भी रैली अप देखने को मिलती है वो देखने को उस पॉइंट पे यहाँ पे मिल सकती है। तो बिटकॉइन के अंदर अभी फिलहाल में तो हम लोग कोई भी करंट एंट्रीज नहीं ले रहे। कल सुबह की डेली क्लोजिंग का वेट डेफिनेटली करेंगे, एंड वीकली क्लोजिंग इस बार थोड़ी सी बेटर हुई है, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि जो वीकली क्लोजिंग है वो अगर इतनी बुलिश हो तो आपको एक अच्छा सिम्टम देखने को मार्केट में मिले, क्योंकि वीकली क्लोजिंग डेफिनेटली मार्केट के अंदर बुलिश हुई थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी की पूरी मार्केट एक गैप यहाँ पे छोड़ के गया था, जिसमें से मार्केट ने थोड़ी सी इसको फिलअप की है। तो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ तक तो एटलीस्ट टेस्ट करे, लेकिन उसने वो यहाँ पे नहीं करा है। अब वीकली कैंडल के भरोसे इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि लास्ट टाइम भी वीकली कैंडल्स ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। चाहे हम इस वीक की बात करें चाहे हम इस वीक की बात करें, तो आप सिर्फ कैंडल के भरोसे अगर ट्रेड करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अभी भी क्योंकि इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है ना डेली वाइज ना वीकली वाइज, तो यहाँ पे कह पाना थोड़ा सा टफ है कि क्या हमारा बुल रन स्टार्ट हो गया है। तो कल की सुबह की डेली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ताकि हम लोग इसको यहाँ पे अगर ये क्लोज होती है तो हम लोगों के लिए यहाँ पर जो बुल रन है वो स्टार्ट बेसिकली यहाँ पर
हो पाए, जो कि बिटकॉइन के अंदर हम सभी लोग एक्सपेक्ट इतने टाइम से यहाँ पे करते आ रहे थे। वहीं पे अगर थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे लेने की कोशिश की है। अगर ये करेक्शन इसी तरह होता है तो मार्केट एक बार फिर से लाइक 24,000 को टेस्ट कर सकता है और फिर मार्केट अपनी जर्नी को स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है। तो इस यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन बनेगा अब कल तक, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर नहीं भी बनता है तो लगभग 25,200 एज सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमें ये दोनों ही लेवल्स को थोड़ा सा बिटकॉइन में ऑब्जर्व करके यहाँ पे चलना चाहिए। हालांकि हम बिटकॉइन के बुलिश होने की बात तो डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं, बुलरन की बात कर रहे हैं, जिसका कंफर्मेशन हमें कल तक या फिर इस वीक के एंड तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है और वो यहाँ पे आ रही है बिटकॉइन के कह सकते हैं डोमिनेंस को लेकर। तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस जो बिटकॉइन का सीएमई चार्ट है, नॉट अ डोमिनेंस, तो अगर हम लोग बिटकॉइन के सीएमई चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक गैप हमारे पास रिमेन रह जाती है। और ये जो गैप है ये जस्ट नियरेस्ट गैप है जो आपको देखने को मिलेगी लाइक 20,000 टू 21,000। तो यहाँ पे प्राइसेस को देखना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि प्राइसेस किस तरह बिटकॉइन में बिहेव करते हैं, क्योंकि अगर कल की क्लोजिंग बुलिश होती है और प्राइस ऊपर जाता है लाइक 28,000, देन प्राइस दोबारा यहाँ पे रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये वाली सीएमई गैप थोड़ी सी नियरेस्ट है। अभी तक हम लोग सीएमई गैप को नहीं ले रहे थे क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिल हो रही है। अगर हम लोग नियरेस्ट प्राइस के हिसाब से भी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी ये जो गैप थी मार्केट ने इसको जस्ट फिल किया है और यहाँ से प्राइस पंप किया और यहाँ पर भी हमें एक बड़ा सा गैप देखने को इस टाइम पे यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर की बात करें तो ऊपर भी एक छोटी सी गैप आपके पास है, इस वाले जोन पे आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में प्राइस 28,000 के आसपास जाता है तो यहाँ से फिर आने के बाद शायद हमें थोड़ा सा प्राइस नीचे आते हुए मिले, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान यहाँ पे रख के चलना चाहिए। डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस देखो वापस से बाउंस अप कर गई है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बियरिशनेस थी, लेकिन जैसे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी कि ये वाली जो ब्लू लाइन है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक चांसेस है कि ये सपोर्ट्स या फिर इस लाइन से आके वापस डोमिनेंस बाउंस करे और यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा मेजर मूव अप साइड में देखने को मिले। अभी करंटली अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इस चार्ट को भी यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, तो डोमिनेंस जो है वो आपके पास लगभग एक पैरेलल चैनल के बीच में चल रही है, जहां पे कि ऑलरेडी मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया है। तो अभी एक्सपेक्ट यही करेंगे कि जिस तरीके से मार्केट ने डोमिनेंस को पंप यहाँ पे किया है तो लगभग डोमिनेंस 48.20 के आसपास तक यहाँ पे हिट कर जाए, तो ये एक नियरेस्ट लेवल होंगे जिसको कि हम लोग इस पॉइंट पे देख के यहाँ पे चल सकते हैं इन अ डोमिनेंस। वहीं पे बात करते हैं अदर डोमिनेंस के बारे में, तो अदर डोमिनेंस में अभी तक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो इसके डायग्राम को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो डंप एक्सपेक्ट किया था वो स्टिल अभी भी कंटिन्यू है। तो अल्ट्स में अभी भी उतनी पावर नहीं आई है। यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कल परसों तक होते हैं तो हम इसको फिर अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं, इसके अंदर जैसे भी चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में भी हम लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टॉप का सामना करना पड़ा है, स्टॉप हंटिंग का, क्योंकि मार्केट ने एक बाउंस बैक तो अच्छा दिया था जो ऑलरेडी हम सभी लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इथेरियम के अंदर लगभग 1590 टू 1600 के आसपास तक मार्केट वापस बाउंस कर सकता है। बट करेंटली मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे थे कि बिटकॉइन का बुलिश हमें मोमेंटम चाहिए, उसी तरह अगर हम इथेरियम में भी बात करें तो इथेरियम में ये वाला जो मोमेंटम है ये वाला जो है इसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए होगी जो है 1790, यानी कि ऑलमोस्ट $1,800। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे पाता है तो आप कह सकते हैं कि यस इथेरियम भी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम के अंदर यहाँ पे शामिल हो जाएगा। और अगर आप इसको एज अ ट्रेंड लाइन देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ पर ले लेते हैं लाइक अ ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली ऑब्जर्व होती हुई मिलेगी। इसको हम डॉटेड थोड़ी सी कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो एक पैनेंट का फॉर्मेशन कर रहा है और ये पैनेंट का फॉर्मेशन जब भी ब्रेक करता है इस जोन को, इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलेगा और फिर हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो करेंटली मार्केट को देखना पड़ेगा कि कल की क्लोजिंग और इस वीक की क्लोजिंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही हम ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट एक बुलिश सिनेरियो में कंटिन्यू कर रहा है या फिर मार्केट को अभी भी नीचे की तरफ और जाने की उम्मीद यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग डॉलर के बारे में। तो देखो डॉलर के अंदर हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी इन अ शॉर्ट टर्म, वहां से मार्केट ने हम लोगों को रिएक्शन दिया है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेता या नहीं लेता वो थोड़ा देखना होगा, क्योंकि डॉलर इस टाइम पे थोड़ा सा हमें पॉजिटिव होता हुआ मिल सकता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, यानी कि सीपीआई डेटा के बारे में, तो ये सीपीआई डेटा जनवरी में आया था 6.41 और फरवरी में बात करें तो निकल के आया है 6, जो कि अभी हमें मार्च में मिला है। मार्च का हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि इनका जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर हम लोग इस इन्फ्लेशन के हाईएस्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें 31 मार्च 2022 में देखने को मिला था
8%, उसके बाद इसके बाद जहाँ पे जून के अंदर था 9% तक ये चला गया था और अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस बार जो बीपीएस इनके बढ़ने वाले हैं, जो कि इस मंथ में हमें पता पड़ जाएगा, वो थोड़े से कम रहेंगे, यानी माइट भी शायद 25 बीपीएस का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व उनका कहना है कि शायद वो अब इंक्रीमेंट ना भी करें, तो वो भी हमें देखना होगा कि इनकी बातों में क्या दम है। अगर इस मंथ के आखिरी तक ये बोलते कि नहीं हम इंक्रीज करेंगे, भले 25 बेसिस पॉइंट वगैरह कुछ भी करें, तो वहाँ पे हमें एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट एज ए इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इसका मार्केट्स के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो मार्केट जो है वो अच्छे हैं एंड कहीं ना कहीं डॉलर को भी यहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं इस पूरे चार्ट को अभी करंटली यहाँ पे रिमूव कर दूं, तो अभी जिस लेवल के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है ये इसका हाई लेवल। इस लेवल से लेकर ऑलमोस्ट अगर आप देखने की कोशिश करो तो इस वाले जोन के बीच में कि यहाँ पे जो मार्केट है वो किस तरीके से प्ले आउट करता है। एंड करेंटली अभी क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको फॉर्म किया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे ही देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या चेंजेस कर पाता है। अगर मार्केट इसके लो पॉइंट को ब्रेक करता है $100 को, देन कहीं ना कहीं जो डॉलर है वो डोमिनेंस लूज करेगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा है, लाइक शोल्डर हेड एंड शोल्डर, तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करके देखना चाहिए कि DXY जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला है। वहीं पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन में जो भी हमने एक्सपेक्टेशन करी थी वो नहीं हुई है, प्राइसेस थोड़े से ऊपर गए। हमारे एक्सपेक्टेशन की यहाँ पर एक शोल्डर का फॉर्मेशन होता तो हेड एंड शोल्डर का एक कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे फॉर्म हो सकता था। ऑलरेडी अगर बात करें तो लास्ट टाइम हम यहाँ से शॉर्ट के करते हुए आए हैं मार्केट को, बट अभी मार्केट ने इसको थोड़ा सा एक बेटर मोमेंटम दिया है। तो इस वाले चार्ट को भी अगर मैं रिमूव कर दूं और मार्केट के नीचे हम देखें सपोर्ट, तो अभी करंट सपोर्ट भी इसको 63 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि हम एकदम से मार्केट पे बुलिश नहीं हो सकते, हमें थोड़े से वेट डेफिनेटली करना चाहिए। एंड अगर लाइटकॉइन की बात करें तो लाइटकॉइन अभी तक प्रॉपर्ली यहाँ पे बुलिश नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या इसका जो लास्ट हाई पॉइंट है जिसे हम लोग मार्क कर सकते हैं अराउंड $105 to $100, ये कब तक ब्रेक यहाँ पे होता है। क्योंकि इन शॉर्ट टर्म ये भी पॉसिबल है कि मार्केट अगर यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से आपको कोई रिजेक्शन इस तरह मिले एंड देन इन फ्यूचर फिर माइट भी इस तरीके का कोई बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनने वाला है लाइक असेंडिंग ट्रायंगल एंड ऑल, तो इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से बन सकता है, इस रेजिस्टेंस से बन सकता है, नहीं तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हमें मार्केट इसी तरीके से दिखने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में। तो BNB कॉइन ने थोड़ा सा हम लोगों को स्टॉप, मतलब कह सकते हैं कि सभी कॉइन में स्टॉप ही हंट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस ऊपर की तरफ गए, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक करा, बट यहाँ पे कोई भी होल्डिंग्स नहीं दिए एंड वो वाला डंप तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी फिलहाल में अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट भी हॉचपॉच बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बाइनेंस कॉइन के अंदर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट बस लेवल रहने वाला है वो रहेगा ये वाला जोन, जो अराउंड आपको 334 से लेकर 350 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। इन शॉर्ट टर्म मार्केट बाउंस कर चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी हम इतना ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ वेट नहीं कर सकते। स्टिल अभी हम थोड़ा सा बियरिश रहेंगे मार्केट के ऊपर जब तक हमें इस लेवल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्राइसेस ने भी जो बाउंस बैक दिया है, अगर BTC कल के दिन नीचे आ जाता है तो यहाँ से भी हमें क्रैशेस देखने को मार्केट में मिल सकते हैं और BNB अपने अगले सपोर्ट यानी कि 240 के आसपास यहाँ पर नीचे जा सकता है। हालांकि मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा जिससे कि हमें और क्लियरिटी मिले एंड क्लियरिटी के बाद हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा। इवन दैट अगर आप इसकी ड्रॉप लाइंस को भी लगाते हैं तो यहाँ की जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट भी लगभग 250 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइसेस में अगर कोई करेक्शन होते हैं तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। XRP को ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखा था, तो अभी तक मार्केट सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे और जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है इन शॉर्ट टर्म टारगेट 0.44 के आसपास हम रख के चल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट में जो हमारा मेजर लेवल था लाइक $4.8, वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। प्राइसेस दोबारा से बाउंस करके ऊपर की तरफ गए हैं। अगर मैं इसको एक बार थोड़ा सा रिमूव कर दूं और हम लोग प्रीवियस डेटा से ही प्राइस के अंदर अगर एनालिसिस देखें तो यहाँ पे जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज को इसने ब्रेक किया है, चाहे आप इसको ऊपर से ले लो या फिर आपको अगर इस पॉइंट से भी लेना है, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इस फॉलिंग वेज को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। रिट्रेसमेंट की बात अगर करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट ने अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, जहाँ से कि मार्केट को बाउंस बैक देखने को मिला है। बट अभी भी मार्केट इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न। ऑलरेडी यहाँ पे पैटर्न प्ले आउट हुआ है, प्राइस थोड़ा सा अंदर डेफिनेटली गया है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे यहाँ पे फिलअप करता है। क्या मार्केट इस वाला जो रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग इसके लोकल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात करें लाइक दिस वन, तो यहाँ पे जो मार्केट है वो 6.7 to 6.9 को ब्रेक यहाँ पे कर पाता है या फिर नहीं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये वाली जो लाइन है हम इसको थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं लाइक समथिंग $7। तो $7 अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट यहाँ पे
कर सकता है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है देन हम लॉन्ग पोजीशंस को और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो को आपको पहले भी बताया था कि ये वाले बॉक्स जो है यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ों को देखेंगे। हालांकि मुझे कंफर्मेशन शॉर्ट टर्म में नहीं मिल रही थी, अभी भी इतना ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो अगर कुछ डंप आता है दोबारा इस प्राइस में आता है तो हम दोबारा से इसको देख सकते हैं। हाँ, अगर बीटीसी इस प्राइस पे आपको एक अच्छा जंप ऑफ देता है तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि नियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नियो जो है वो एक बुलिश साइकिल की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो चांसेस फिर यही बनते हैं कि अगर प्राइसेस इसमें नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं तो ये जो जोन है जहाँ से प्राइस अभी बाउंस कर रहा है यही हमारे एक फाइनल जोन है, और इसके आसपास हम बाय करके फ्यूचर के लिए बैठ सकते हैं लगभग इस वाले जोन के लिए, जो कि इसका ये वाला जोन है अराउंड 25 टू $28 के बीच में। तो ये वाला जोन हमारे पास रहने वाला है। अगर प्राइसेस में कुछ इंक्रीमेंट होता है, फिर कोई डंप आता है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की स्टार्टिंग करता है, तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं नियो कॉइन के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग कार्डिनो के बारे में। तो कार्डिनो में हमारा टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। इसके भी चार्ट को मैं फिलहाल में रिमूव कर देता हूँ। इसमें जो एक मेजर रेजिस्टेंस अभी हमें देखने को मिलेगा वो है सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के आसपास, जो कि अराउंड 0.4242 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद ही हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन के बारे में प्लान आउट करेंगे, क्योंकि मार्केट में भले ही यहाँ पर आपको एक वेज या फिर आप चैनल की तरह इसको ले सकते हैं, बट इसके रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो इसके जस्ट एक सपोर्टिव जोन के आसपास हुए, जहाँ पे कि प्राइस ने इसको सपोर्ट लिया है जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था। तो इसके ब्रेक होने के बाद ही हम अपना ट्रेड फाइनलाइज यहाँ पे कर पाएंगे कि एडा के अंदर हमें लॉन्ग कितने लेवल तक यहाँ पे करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक स्टिल साइडवेज के अंदर है, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे बाउंस बैक करके आया है, तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये वाला सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे काम खत्म कर चुका है। एंड फाइनली अगर देखें तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है मार्केट उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इन शॉर्ट टर्म पैटर्न्स में देखने की कोशिश करते हैं तो डेली के अंदर ये ब्रीच हो रही है। 1 आवर के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो लिंक है वो थोड़ा सा बुलिश इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइसेस अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्लियर कर पाती है ये वाले रेजिस्टेंस को, देन हमारे हाईएस्ट टारगेट $8.4 का इन शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे फिर बन सकता है। नहीं तो फिर जो रिजेक्शन है वो मिलेगा और दोबारा हम लोग अपनी लेवल्स को ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक ऑलरेडी हमारे सपोर्ट जोन से बाउंस कर चुका है, तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी थी, अभी भी इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो जो लास्ट टाइम की प्राइसेस है ये वाली, ये कहीं ना कहीं अभी भी मैटिक को एक रेजिस्टेंस दे रही है 1.29 से 1.35 के बीच में। तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान दे सकते हो। और ये वाले जोन से ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस हमें मैटिक में देखने को मिला है। बाकी मैटिक का चार्ट बुलिश ही था जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। और ये वाले ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो ऑलमोस्ट प्राइस उसी के आसपास टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है 1.3 को ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। माना ने थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेक किया है एंड वापस प्राइसेस जो है वो रिक्लाइन करना स्टार्ट कर गए। इसको मैं फिर से यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि जितना भी लेवल है ये हमें रिक्लाइन करता हुआ मिल रहा है। लेकिन माना में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट स्टिल अभी भी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा हुआ है और ये रेजिस्टेंस जोन क्लियर करना माना के लिए इसेंशियल है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन माना यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टाइम आप देखोगे तो यहाँ पे जो माना था ये एक बार सपोर्ट 2 बार सपोर्ट ले चुका है। थोड़े टाइम तक इसने सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्केट आपको एक अपसाइड मोमेंटम देता हुआ मिल रहा है। इसके अंदर भी आपको एक फॉलिंग वैसा देखने को मिल रहा है जो इन शॉर्ट टर्म मार्केट को बुलिश कर सकता है। तो मेरे लिए जो रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे रहेगा वो रहेगा ये वाला, लाइक 0.7577, यानी कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है, प्रॉपर तरीके से पंप करता है तो मार्केट लगभग 0.75 के आसपास जा सकता है और फिर वो हमारे एक डिसीजन मूव की तरह एक्ट यहाँ पे करने वाला है। एंड लास्ट टोकन की बात करें जो है सेंट, इसका चार्ट भी लगभग आपको माना की तरह ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम मेजर रेजिस्टेंस देखें तो वो हमें देखने को मिलता है 0.68 से 0.72 के आसपास में। ये वाला एक जोन है जहाँ पे कि जो प्राइसेस हैं आपको वो आते हुए इन फ्यूचर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम वेट करते हैं कल परसों तक का कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे करता है। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे कॉइन जिसके बारे में हमने बात करी है। इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन, कि जो भी बिटकॉइन यहाँ पे करेगा, जिस भी तरीके से मोमेंटम देता है और कल सुबह की जो क्लोजिंग देता है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता पड़ पाएंगी। एंड इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग बुल रन की स्टार्टिंग कर जाएंगे और फिर यहाँ पर अब हमारे लिए आने वाले सन 2025 तक माइट भी पॉसिबल है कि हम बुल रन के अंदर ही फिर यहाँ पे रहने वाले हैं और उसके बाद ही फिर एक नेक्स्ट बियर मार्केट को ऑब्जर्व यहाँ पे करेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक चैनल आपने अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो देरी किस बात की, तुरंत जाए शेयर करें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।